आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्ब लिस्ट। कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा था कि आप वर्ब लिस्ट ज़रूर पढ़ाएं। मैं जानता हूं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये स्टूडेंट्स सारे समझते हैं वर्ब लिस्ट की इम्पोर्टेंस को। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वर्ब लिस्ट। स्पोकन इंग्लिश में आपको पता है वर्ब लिस्ट, वर्ब की पोजीशन क्या होती है सब्जेक्ट के बाद, है ना। हम कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब तो हमको ऊपर पता तो हो। जैसा अगर मान लीजिएगा कि हमको एक वर्ड मैं आपको देता हूँ, एग्जाजरेट। एग्जाजरेट का मतलब होता है अतिशयोक्ति करना। ये नहीं कि किसी चीज़ को बढ़ा के चढ़ा के बोलना। अपन बोलते हैं ना कि आई एम नॉट एक्सजरेटिंग, यू आर एक्सजरेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। इसका तो मैं तो बड़ा चढ़ा करके बता रहे हो, तो एग्जाजरेट करना बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो बहुत आसानी से आप ही किसी कोई बोलता है, कई लोगों को देखा होगा कि छोटी सी बात को भी वो बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, है ना। कोई हल्का सा हंस दे तो अपन बोलते हैं कि अरे वो तो फूट फूट के और जोर जोर से हंस रहा था, है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड आई गिव यू, मैनिपुलेट। अगर किसी बात को घुमा देना, किसी बात को चालाकी से यूज़ करना, ये क्या कहलाता है? मैनिपुलेट। अपन किसी को बोलते हैं यू आर मैनिपुलेटिंग द मैटर, आप इस मैटर को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हो। इज इट क्लियर? तो बस आप इसको यूज़ करें डे टू डे लाइफ में। जब भी आपको मौका मिले तो आप बिल्कुल बोलिए। एक वर्ड हम बताते हैं, इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना या जिद करना। अपन किसी को, मेरा मूड बिल्कुल नहीं था फिल्म देखने का, वो इंसिस्ट कर रहा था तो जाना पड़ा। तो इंसिस्ट कर रहा था मतलब आग्रह कर रहा था, जिद कर रहा था। इज इट क्लियर? तो हमको ये वर्ड्स को समझना होगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कि एग्जाजरेट करना है, अतिशयोक्ति करना, मैनिपुलेट करना है, बात को घुमा देना। अपन बोलते हैं यू आर मैनिपुलेटिंग द डिस्कशन। इंसिस्ट कर रहे हैं ना, आग्रह करना। एक वर्ड मैं आपको देता हूँ, इम्पोज। इम्पोज करने का मतलब होता है थोपना। किसी भी चीज़ को आपने देखा होगा कि जो लॉकडाउन होता है या कर्फ्यू है, ये सब इम्पोज किए जाते हैं। टैक्स भी आप पर इम्पोज किए जाते हैं। कभी कभी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपने लाइक्स डिसलाइक्स इम्पोज कर देते हैं। इम्पोज कर देते हैं ना, थोप देते हैं। तो थोपने की जगह आप क्या बोलते हैं? इम्पोज। इज इट क्लियर? तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको डे टू डे लाइफ में मिलेंगे। जैसे एक वर्ड मैं बताता हूँ, इनकलकेट करना। इनकलकेट करने का मतलब होता है किसी के मन में कोई चीज़ बिठा देना, समझाना उसको। अपन बोलते हैं ना, वी विल हैव टू इनकलकेट द वर्चुअल वैल्यूज इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हमको इनकलकेट करना होगा इसको, ये वर्चुअल वैल्यूज़ को बच्चों के मन में। तो आज के बाद इस वर्ड्स को आप डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, यू कैन यूज़ आउट। एक वर्ड मैं आपको और देता हूँ, रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करने का मतलब होता है सुधारना। अपन बोलते हैं यू विल हैव टू रेक्टिफाई द एरर्स। आपको इन एरर्स को रेक्टिफाई करना होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर फिर रिपीट करते हैं, एग्जाजरेट करना है बड़ा चढ़ा के बोलना, मैनिपुलेट करना है का मतलब बात को घुमा देना, इंसिस्ट करने का मतलब आग्रह करना, जिद करना, इम्पोज थोपना होता है, इनकलकेट मन में बैठाना और रेक्टिफाई सुधारना। मतलब यू हैव टू रेक्टिफाई ऑल द एरर्स। देखिए, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको अपनी वोकैबुलरी को बिल्डअप करना ही होगा। इसको आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। इसलिए इसको आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। आजकल लोग आधी हिंदी और आधी इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कहते हैं फ़ैन का स्विच ऑन कर दो, तो फ़ैन का स्विच ऑन कर दो। इसमें कुछ हिंदी है, कुछ इंग्लिश है। तो हम लोग बाइलिंगुअल हो गए हैं, द्विभाषी हो गए हैं, दो भाषाओं को मिला के बोलते हैं। तो आप भी बोलते हैं कि आप ज़्यादा एक्सजरेट मत करा करो, आप बात को हमेशा मैनिपुलेट करते हो। इज इट क्लियर? एक वर्ड मैं आपको देता हूँ, पैम्पर। पैम्पर करने का मतलब आपने सुन रखा होगा, इसका मतलब होता है लाड़ करना। अपन बोलते हैं ना, शी इज़ अ पैम्पर्ड डॉटर, ये बिल्कुल लाडली बेटी है, तो पैम्पर्ड डॉटर बोलते हैं इसको, है ना। माई पेरेंट्स ऑलवेज पैम्पर मी अ लॉट। कई बच्चे बोलते हैं मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत पैम्पर करते हैं। एक वर्ड मैं आपको देता हूँ, परसुएड करना। परसुएड करने का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना। इट्स कॉल्ड परसुएड, है ना। अपन किसी को बोलते हैं ही इज़ ट्राइंग टू परसुएड मी, वो मुझे परसुएड करने की कोशिश कर रहा है। तो परसुएड करने का मतलब होता है बहलाना। ये कोई बहुत ऐसे गलत चीज़ों के लिए भी नहीं होता, किसी भी चीज़ के लिए कि परसुएड करते हैं। जैसे कि अगर मुझे बोलना है गलत बात के लिए करना, इट्स कॉल्ड सेड्यूस। कोई गलत चीज़ को, काम को करने के लिए अगर आप किसी को बहका रहे हैं तो सेड्यूस कर रहे हैं। जैसा कई बार कॉलेजेस के अंदर होता है कि हमारे लोग हमको सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं, हमारे फ्रेंड्स, गलत बातों के लिए कि आप सिगरेट पी लें या आप कुछ कर लें। तो ये सेड्यूस करना बोलते हैं। इज इट क्लियर?
तो बस इस तरीके से आप इसको याद करते जाइए। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिलेंगे सुनने के लिए, है ना। कि पेम्पर ने क्या हुआ, जल्दी बताइए। लाड़ करना, परसुएड करने का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, सेड्यूस। एक और वर्ड हम यहाँ पर आपको दे देते हैं, रिफॉर्म। रिफॉर्म करने का मतलब सुधारना होता है। ये किसी सिस्टम को सुधारने के लिए होता है। अगर बोलते हैं वी विल हैव टू रिफॉर्म दिस सिस्टम, हमको इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? जैसे हमने कहा था रेक्टिफाई करना है, एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है, गलतियों को, मिस्टेक्स को आप क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन आप इंग्लिश सुधारने की बात कर रहे हैं तो आप इम्प्रूव बोलते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। देखिए ये सब सुधारना है, लेकिन आपको समझना होगा। अगर हम किसी फर्नीचर को सुधार रहे हैं तो रिपेयर करते हैं, वी विल हैव टू रिपेयर द फर्नीचर, इसलिए। लेकिन अगर हम कहें मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो सुधारना चाहता हूँ, आई वांट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, इसलिए वर्ड टू वर्ड बच जाइएगा कि इसका मतलब ये होगा। अगर मुझे यहाँ पर ये कहना है एम्बेजल, एम्बेजल का मतलब होता है पैसे का गबन कर जाना, पैसे खा जाना। अपन बोलते हैं ही इज एम्बेजलिंग द पब्लिक मनी, ही इज एम्बेजलिंग द पब्लिक मनी। इज इट क्लियर? वन मोर वर्ड आई गिव यू, corroborate। corroborate का मतलब होता है पुष्टि करना। अगर कोई न्यूज़ आपको मिलती है तो आप पहले से उसको corroborate कर लेते हो, मतलब उसको पुष्टि कर देते हो उसकी। इसे क्लियर? तो corroborate करना बोलते हैं, जिसको भी उसके बारे में नॉलेज होता है वो corroborate करता है, उसको उसकी पुष्टि करता है कि हाँ ये बात सही है या ये बात गलत है। इसे क्लियर? एक वर्ड हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई करना। जस्टिफाई करने का मतलब होता है सही ठहराना। ध्यान दीजिएगा, इसको इसका मीनिंग सही ठहराना। अपन बोलते थे कि इफ यू कमिट एनी मिस्टेक डू नॉट ट्राई टू जस्टिफाई इट। इसको जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो आप इसको। तो कई लोग इसको जस्टिफाई करते हैं, पहले वो एरर करते हैं और उसके बाद उसको जस्टिफाई करते हैं। अगर मुझे बोलना है अप्रिसिएट करना, अप्रिसिएट के दो मतलब होते हैं। एक अप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना करना। बहुत सारे लोग इसको कद्र करना बोलते हैं। इसको नॉर्मली लोग हम उसको तारीफ करना समझ लेते हैं। इसका मतलब कद्र करना होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, आई अप्रिसिएट योर फीलिंग्स, आई अप्रिसिएट योर फीलिंग्स। और कभी पब्लिक की कोई प्रॉपर्टी और उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसको भी अप्रिसिएट करना बोलते हैं कि ये अप्रिसिएट कर गई प्रॉपर्टी, मतलब उसकी कीमत बढ़ गई। इज इट क्लियर? तो आपको ये समझना है, अलग अलग अर्थों में भी कई एक वर्ड यूज़ होते हैं। जैसे एक वर्ड के बारे में बताता हूँ, इसके 3 मतलब हम अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। रियलाइज़ करना, आपने इस वर्ड को सुना होगा, रियलाइज। महसूस करने को रियलाइज़ कहते हैं, साकार करने को भी रियलाइज़ कहते हैं। जब अगर बोलता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रियलाइज द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स, तो यहाँ रियलाइज़ का मतलब क्या होता है? साकार करना। अगर मुझे यहाँ पर ये कहना है कि हमको रेवेन्यू रियलाइज करना होगा, मतलब यानी कि लगान वसूल करना पड़ेगा, तो वसूल करने को भी क्या बोलते हैं? रियलाइज। और एक महसूस करना, तो आपको पता है कि मैं अपनी गलती को महसूस करता हूँ, आई रियलाइज माई मिस्टेक। तो आपको ये 16 वर्ड्स जो मैंने आपको दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, अच्छे से याद करेंगे। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम इस लिस्ट को आगे भी लेके जाएंगे। और बहुत सारे नाउन और बहुत सारे वर्ड फ्रेजेस हम आपको देने वाले हैं। आने वाले दिनों के लिए तैयार रहिएगा।